नमस्कार, मैं रेखा खंडेलवाल दस्तक प्लस में आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं दस्तक प्लस की दस्तक, सत्य और हकीकत के साथ। अपनी पंचायत को स्वच्छ सुंदर बनाना है। कमलेश सोलंकी, प्रधान ग्राम पंचायत बड़कौल, फतेहपुर सीकरी, आगरा फतेहपुर सीकर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बड़कौल की प्रधान कमलेश सोलंकी के प्रतिनिधि डब्बू सोलंकी का कहना है, हमें अपनी पंचायत को स्वच्छ सुंदर खुशहाल बनाना है। बजट कम आता है फिर भी हम अपनी पंचायत को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। पंचायत घर, शौचालय सभी सही समय पर खुलते हैं। सफाई कर्मी एक है, सही से सफाई नहीं हो पा रही है। राशन व्यवस्था सही है, पेयजल व्यवस्था करा रहा हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य अपनी पंचायत को स्वच्छ सुंदर खुशहाल बनाना है। हमारे सेक्रेटरी का पूरा सहयोग और साथ मिल रहा है, इसलिए विकास कार्य सही तरीके से हो रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम रामपाल सिंह सोलंकी, कहाँ से? बड़कौल ग्राम पंचायत, गांव कुशपुरा से। अभी प्रधान कौन है? प्रधान मेरी भाभी है, क्या नाम है उनका कमलेश सोलंकी। राजनीति में आने का मेन उद्देश्य? राजनीति में आना तो क्या, चुनाव तो मैं एक्चुअली मेरी विचार थे, और महिला मतलब लेडीज सीट आने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था लड़ने के लिए, फिर मैंने बाबू जी को चुनाव लड़ा दिया। मेरे घर से जो है मिसेज आंगनबाड़ी थी, तो इसलिए फिर बाबू जी को चुनाव लड़ा दिया। बाबू जी ने चुनाव लड़ा और उन्हें ग्राम पंचायत की व्यवस्था के बारे में जानकारी है नहीं, उनको तो नहीं, प्रतिनिधि हम चला रहे हैं, प्रधान ही तो, हमें सारी नॉलेज है। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में अब तक क्या क्या कार्य करवा चुके हैं आप? मेरी ग्राम पंचायत में एक तो सारे विद्यालयों के कायाकल्प के भी जितने काम है, और कुछ अधूरा पंचायत घर का काम अधूरा पड़ा था, जो है 17 लाख करीब आते हैं। 7 लाख की किस्त मैंने लगाई पंचायत घर में, 10 लाख पूर्व प्रधान ने लगाए थे, और जैसे आंगनबाड़ी में लगवाई थी 1.5 लाख रुपए करीब, 1,71,000 का उसमें पंचायत घर में जो है पंचायत सहायक लगी थी, उनके लिए कंप्यूटर वगैरह, चेयर फेयर वगैरह उनके लिए लगाया गया उसमें, और विद्यालय में काम कराई। सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई की व्यवस्था सब हाल में तो बढ़िया चल रही थी। एक जब प्रधान हुए थे हमने 1-2 बार हमने जेसीबी से सफाई करा दी। उसके बाद में सफाई कर्मी 2 लगे हुए थे, हमारी राजस्व काम 2 पड़ते हैं, एक तो बड़कौल है हमारा, एक सुपेरा पड़ता है, 2 राजस्व काम पड़ते हैं। तो दोनों गाँवों पर अलग अलग जो है 2 कर्मचारी थे। अब यहाँ बड़कौल का सीडीओ साहब ने हटा दिया है, वो ईडीओ साहब ने, और यहाँ सुपेरा पे तैनात है। एक सफाई कर्मचारी पूरी ग्राम पंचायत को सफा कर देता है? ऐसा हुआ अभी उठाया, मैं 1-1.5 महीना हो गया। अब उससे कल बोला था हमने, जो कल निकलने वाला जो समय गया, कल उससे बोला था कि भाई देखो, हमारे पास में एक तैनात है सफाई कर्मी, तो भाई हमें 5 मजरे पड़ते हैं हमारे पंचायत में, तो भाई हमें 5 गाँवों की हमें सफाई चाहिए। तो आज वो मिलने की कह रही है, 3 या 4 बजे आज मिलेंगी, कल ही बात हुई थी हमारी। आपके गांव में गंदगी हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है? गंदगी हो रही है, तो गंदगी का तो सही है कि एक तो हमारी सड़क बनी नहीं है, जल निधि वाले इन्होंने सारी सड़क को तोड़ डाले, अब जो है पाइपलाइन डाली इन्होंने अंदर होकर के, अच्छा वो बन नहीं पाई, आज तक डैमेज पड़ी है। को मैं एक लेटर पैड चौधरी बाबूलाल जी विधायक जी को भी दे के आया हूँ, और वो उनसे मुलाकात भी हुई है। वो कह रहे थे साहब प्रधान जी, अब 1,69,000 हमारे जो है अभी निधि आई है, 5 लाख की विधायक की निधि होती है। ये प्रधान जी दीपावली तक आपकी 100% हम बनवा देंगे इसको। अब इसमें वो रिपेयरिंग कर दी है हाल में। तो जनता से मैंने बात करी थी, जनता का कहना ये है कि सफाई कर्मचारी हाँ, नहीं आया इस पंचायत में। वो ये जो है सफाई कर्मी ये कह रहे थे कि प्रधान जी हम रेवन्यू गांव पे लगते हैं, हम ना कि मजरों में सफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम ईडीओ साहब से मिले, वीडियो साहब से मिले, वीडियो साहब ने ये कहा नहीं प्रधान जी ऐसा कोई वो नहीं है, और हम बात करते हैं। और अब तो साहब हमारे यहाँ बिल्कुल एक ही रह गया, सुपेरा पे एक रह गया। तो प्रधान जी इस 5 गाँवों की कल हमारी मीटिंग समीक्षा हो गई, हमारी ईडीओ साहब की और सेक्रेटरी साहब की, और हम भी थे उसमें उपस्थित। सफाई कर्मचारी मनमानी कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मनमानी मैं तो नहीं कहूँगा, मनमानी कर रहा है उसने, यस कर दी उसने। ग्राम पंचायत में करेगा लेकिन नगर में नहीं करेगा? नहीं, अब उसने यस कर दी, कल हुई फाइनल। राशन व्यवस्था कैसी है? राशन व्यवस्था बढ़िया है। 1 यूनिट पे कितना? 1 यूनिट पे वैसे ये 4.5 किलो दे रहा है, और वैसे शासन से हमको 5 किलो मिलता है। राशन की कोई समस्या आई आपके पास? नहीं, जो है एक अंशोदन कार्ड की वो एक समस्या आई थी, बस उसका निस्तारण हो गया। अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो आपका क्या एक्शन रहेगा उस पर?
नहीं, एक्शन तो ये जनता के फेवर में हम इन्वॉल्व होंगे और बोलेंगे और उससे कहेंगे, डीलर से शिकायत करेंगे। पंचायती घर का जो सामान आया था वो कहाँ पर रखा है? पंचायती घर का किस प्रकार का सामान? कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें पंचायत घर में रखी हुई है। उस पर पंचायत सहायक बैठता है? हाँ, पंचायत सहायक तो चले भी जाता, जैसे ऊपर से विशेष काम आता है तो चले भी जाते हैं पंचायत सहायक, कभी कभी नहीं भी जाते। कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है पंचायती घर? वो भी 10 से 5 का समय। अभी खुल रहा है? नहीं, बंद है। कब खुलता है? अब विशेष काम होता है ना, मैं ये बताऊँ कि आपको रियल में जो है वहाँ से जो है जैसे सेक्रेटरी वगैरह या वीडियो साहब का कोई विशेष कोई कार्य हो तो खुलवा देते क्या। स्कूल में सारी व्यवस्था ठीक है? विद्यालय में फिलहाल ठीक है, नगर हमारा विद्यालय थोड़ा सा हमारा। बच्चों के लिए जो स्कूल में खाना बनता है वो आप चेक करने जाते हैं? हाँ, चेक करने जाते हैं। किस तरीके से बनता है, कैसे क्या? नहीं, बढ़िया बनाते हैं, ऐसा है खाना तो हम ही बनवाते हैं। अच्छा, मीनू हम लंबरे के बढ़िया मसाले भिजवाते हैं और देख रेख भी करते हैं। आपका जो बजट आता है, बजट अब उतनी कम आ रहा है, उसके लिए आप ग्राम पंचायत में विकास नहीं करवा पा रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए क्या, सरकार पे सब बजट ही नहीं, ऊपर से क्या किया जाए। ये तो सभी पंचायतों में परेशानी है। ये जो है पहले अब 30% तो वैसे कम कर दिया, ब्लॉक प्रमुख के खाते में दे दिया, और विकास कार्य हो ही नहीं पाते। जनता तो मेरी पंचायत में तो एक्चुअली पूछा जाए तो मुझे तो काम ही काम दिखता है और काम हो नहीं पाते सब। अब जैसे हाल में अब 2 CC करा रहा हूँ, अब उनका बजट है 6,65,000 और अकाउंट में पैसा नहीं है, निधि में इतना पैसा नहीं है, 2 ढाई 3 लाख पड़ा होगा। अब 1 CC का पेमेंट होगा, 1 एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। आपने अब तक कितनी CC करवा दी है? CC में तो जो है पहली करा रहा हूँ। 1 साल पर तो मेरे ये है कायाकल्प के उसमें प्रोग्राम में चलेगी सब निधि। और खनजी वगैरह, नाली वगैरह कोई? नहीं, मैंने कुछ हाँ थोड़ी बहुत नाली बनवाई, सुपेरा में मरगट बनवाए और विद्यालय में 13-14 से फोटो मैंने सुपेरा के विद्यालय में टाइल्स लगवाई, 5 यूनिट टॉयलेट की बनवाई थी। शमशान घाट की व्यवस्था कैसी है? शमशान घाट की देखो हमारे यहाँ वैसे मेरे जो बड़कौल में तो वहाँ तो जो है मिला था, जो है अंतरिक्ष के पैसा सेंक्शन कराया था पूर्व प्रधान ने, तो उसने कुछ लगा दिया होगा पैसा। अभी व्यवस्था कैसी है उसकी? हाँ, ठीक है, झाड़ी फाड़ी वगैरह खड़ी है वहाँ में, पैसे ठीक है। शौचालय आपका खुलता है टाइम टेबल? हाँ, शौचालय मेरे पास तो सब डेली की डेली न्यूज आती है। आपके सेक्रेटरी साहब कैसे हैं और उनका ग्राम पंचायत पे किस तरीके से ध्यान है? नहीं, बढ़िया, एकदम बढ़िया। सेक्रेटरी साहब बहुत बढ़िया है, पहले भी सेक्रेटरी थे, वो निलंबित हो गए, ये भी सेक्रेटरी है। कौन है सेक्रेटरी साहब अभी? ये दीपक सोलंकी हैं, बड़ापुर के। आपने अपनी ग्राम पंचायत में हैंडपम्प कितने से करवाए हैं? हैंडपम्प तो साहब मैंने करीब करीब सभी करवाए, सारे चालू और सभी। TTSP आपने कितनी करवाई? हाँ, TTSP सुपेरा में भी करवाई, पाइपलाइन लीकेज हो गई, गाँव में भी करवाई, और वो बड़कौल, हाँ बड़कौल में एक बड़कौल में करवाई। आपने सबसे ज़्यादा TTSP पे पैसा खर्च किया, उसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ पानी की एक समस्या ज़्यादा है, पहाड़ पे ये गांव में, एक बड़कौल में ज़्यादा मेन समस्या बड़कौल में ज़्यादा आती है। तो पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, इतना है। एक तो एक्चुअली क्या है, बोर तो हो नहीं पाते पहाड़ की उसमें, अच्छा, और बहुत दूरी से लाने पड़ते हैं, तो जो आए दिन परेशानी ज़्यादा होती रहती है पानी की। तो और सप्लाई की जो टंकी है उसमें जो है ऑपरेटर लगा रखा है, 30 रुपये या 40 रुपये पर मंथ देते होंगे, वो लोग उसको देते नहीं हैं, सरकारी पाइपलाइन को तोड़ देते हैं। कई FIR वगैरह भी हुई, FIR वगैरह हुई, उसमें फिर भी जो है उसका समाधान नहीं हो पाया। शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हो आप? शासन प्रशासन से तो ऐसी कोई अपील नहीं करना चाहते। आज प्रधान को प्रधान नहीं समझते हैं, कोई भी अधिकारी वगैरह? वो तो ऐसा है एक्चुअली, अपने ऊपर बिल कॉन्फिडेंस होता है, भरोसा होता है, और बहुत से इतने बेवकूफ़ प्रधान है कि वो थाने में भी जाते हैं, थाने से बैग पर लौटते हैं उनकी, और एक दीवार और बाउंड्री पे बैठ जाते हैं। एक सक्षम प्रधान होता है तो वो एक जाके इंस्पेक्टर साहब से बात भी कर सकता है और कुर्सी बराबर भी बैठ सकता है। तो कुछ ऐसे भी अपने ऊपर ही होता है। अब वो सांसद और विधायक के माध्यम से आप अपनी ग्राम पंचायत में किस तरीके से काम करवाओ, क्या मेन समस्या है गाँव की? ये सब मेन समस्या है। सीसी छोटी मोटी गलियों को तो हम ही करा लेंगे, अगर कोई बड़ा काम मिल जाए तो 200, 250, 300 मीटर की 2-4 सीसियाँ मिल जाएँ तो अपनी पंचायत में करा दें, यही उम्मीद लेके चलते हैं। पोखर की व्यवस्था मेरे जो है एक ग्राम पंचायत बड़कौल में भी है, 2 पोखर बढ़िया
और एक मैंने अभी नई खुदवाई सुपेरा में भी पोकर की व्यवस्था बढ़िया है। आपकी ग्राम पंचायत में सरकारी ज़मीन पर कब्जा कितना है? मेरी ग्राम सभा की ज़मीन पे अब ये तो ये है कि ग्राम पंचायत की अगर हमें ज़मीन वापस मिलती है तो हम तो उसको ग्राम पंचायत सरकार की खाते में डालेंगे, वो हमारे निधि में आएगा, हमें अतिरिक्त पैसा मिलेगा उससे। अगर हमारी इनकम होगी अगर ग्राम पंचायत की एक्स्ट्रा, तो हमें कुछ परसेंट से पैसा हमको मिलके निधि बढ़ जाती है हमारी। ओपन जिम की व्यवस्था कैसी है? ओपन जिम मैंने नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई? ऐसा था पहले सचिव थे पहले पुराने वो जो है सस्पेंड हो गए, उसके बाद नए सचिव आए, नए सचिव ने कही नहीं कि ओपन जिम लगवा लो, उन्होंने तो कही थी कई बार मैं चलो लगवाएंगे, बजट आने दो देखेंगे। फिर बजट की कमी थी, वो निलंबित हो गए, सस्पेंड हो गए, 2.5-3 महीने सेक्रेटरी नहीं थे मेरे सचिव। अब नए आए और नए उन्होंने कुछ मुझसे बोला भी नहीं।